नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को ही इस पार्टी की स्थापना हुई थी और तब लोकसभा में इसके महज 2 सांसद हुआ करते थे। लेकिन आज ये भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारत की सबसे बड़े संगठन, सबसे मजबूत संगठन की पार्टी मानी जाती है। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस पार्टी का शासन भारत में चल रहा है और जो दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज उन्हीं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में संबोधित किया, जिसे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने देखा। अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-3 बातें बहुत खास कही, जिसका जिक्र मैं आपके साथ करना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि 1947 के बाद जब देश को आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, तो अंग्रेज़ों की जो मानसिकता थी गुलामी वाली, गुलाम बनाने वाली, वो मानसिकता वो यहाँ छोड़ के चले गए थे और कुछ लोगों में वो विद्यमान रही और इनका सारा निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ था। इनका कहना था कि कांग्रेस ने अपनी इसी मानसिकता के जरिए जो है लोगों पर शासन किया, लोगों का शोषण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को और अपने पुरोधाओं को, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, सबको, उन लोगों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक, इसे समृद्ध बनाने, सशक्त बनाने में मदद की अपने खून पसीने से। सबको प्रणाम किया, सबका आभार व्यक्त किया। लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा, उन्होंने क्षेत्रीय दलों के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जब सत्ता में आई तो उनके कार्यक्रमों की आलोचना हुई, उनके जो नीतियां थी उनकी आलोचना की गई। लेकिन इन सब के बावजूद वो डटे रहे और अपना काम करते रहे और यही काम जो है कार्यकर्ताओं को भी करना है, अपना काम करते रहना है, एक राष्ट्र और जनता को सर्वोपरि मानते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि उन्होंने कहा कि 2047 जब देश के 100 साल पूरे होंगे आज़ादी के, तब तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का मकसद कार्यकर्ताओं को लेकर चलना है। यानी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने यह संकेत भी दे दिए कि फिलहाल अभी 25 सालों तक पार्टी का जो शासन है वो भारत पर बना रहना चाहिए और इसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है कि वो किस तरह से जनता से जुड़ें, किस तरह से अपने कार्यक्रम, पार्टी के विजन को और उनकी बेहतरी को उनके सामने पहुंचाएं और इसके लिए ज़रूरत पड़े तो टेक्नोलॉजी का सहारा लें। चाहे वो सहारा आपको टेक्नोलॉजी का पंचायत से लेकर संसद तक का लेना पड़े। हालांकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल जो है वो बड़ी मजबूत मानी जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के सोशल मीडिया के ज़माने में इसे और मजबूत करने को कहा। तो अगले 25 सालों तक भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करेगी, किस तरह से काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की क्या सोच है, कांग्रेस की या विरोधी पार्टियों की क्या सोच है, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है देश के बारे में, देश की जनता के बारे में, ये सारे जो उनके नटसेल में बाइट्स हैं वो हमने एक साथ इकट्ठा करके आपको सामने पेश कर रहे हैं। आप इसे देखिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिरकार नरेंद्र मोदी क्या कहना चाह रहे हैं अपनी जनता से, अपने कार्यकर्ताओं से। आप सुनिए। आज हम सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, पार्टी को समृद्ध किया है, पार्टी को सशक्त किया है, देश के कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है, उन सभी को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले
सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी। अथाह सामर्थ्य से भरपूर, लेकिन अनहों से घिरा हुआ देश का नागरिक। आज भारत उस बजरंग बली की तरह से, उस बजरंग बली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने, उनका मुकाबला करने में पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। हनुमान जी के ऐसे ही कई गुणों से हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते हैं। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते। इदम रामाय इदम न मम, यही तो भाजपा की प्रेरणा है। इदम राष्ट्राय इदम न मम। जनभावना, जन आकांक्षाओं को ही हमने भाजपा की चेतना शक्ति बनाया है। हमने राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के मंत्र को अपना आदर्श बनाया है। भाजपा ने लोकतंत्र की कोख से जन्म लिया। भाजपा लोकतंत्र के अमृत से पोषित है और भाजपा देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को मजबूत करते हुए समर्पण भाव से दिन रात देश के लिए काम कर रही है। साथियों, हमारा समर्पण है मां भारती को, हमारा समर्पण है देश के कोटि कोटि जनों को, हमारा समर्पण है देश के संविधान को। साथियों, आज भाजपा देश में एक नए पॉलिटिकल कल्चर का भी नेतृत्व कर रही है। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई है। उन पार्टियों की पहचान है, पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का तरफ देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना बस, और खुशी एक दूसरे की पीठ थपथपाना। भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर है बड़े सपने देखने और उससे भी ज्यादा हासिल करने के लिए जी जान से खप जाना, शरीर का कण कण, समय का पल पल खपाने का हौसला रखते हैं।
इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। 2014 में इस दबे कुचले शोषित वंचित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की। बादशाही मानसिकता के लोग इस वर्ग की आवाज सुनने की तो बात छोड़ दीजिए, पल पल कुचलते रहते थे। इसलिए हमारी सरकार के पहले कार्यकाल में ही बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों ने इन शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों कोई मौका नहीं छोड़ा उनकी मजाक उड़ाने में। हर पल उनकी मजाक उड़ाते रहे। हमारी योजनाओं, हमारे कार्यक्रमों को निम्न स्तर का बताने की होड़ बढ़ाई गई। जब मैंने लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा की, गांवों को, गरीब को, मेरी माताओं बहनों को इज्जत कर देना, शौचालय की सुविधा देने की बात जब मैंने की, तो यही लोग क्या क्या नहीं कहते थे। जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की तो इन्होंने अपनी ताकत, पूरी ताकत उसे खारिज करने में, देश के लोगों में भ्रम पैदा करने में, निराशा पैदा करने में पूरी शक्ति झोंक दी। टेक्नोलॉजी को हर स्तर पर आगे लेकर आए। हम विभिन्न स्तरों पर टेक्नोलॉजी सेल्स बना सकते हैं। हम युवाओं की ऐसी टीम बना सकते हैं जो आधुनिक टेक्नोलॉजी को मॉनिटर करे, उसे जनता तक पहुंचा के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट से सुझाव लें, हम सेमिनार करें, एक्सपर्ट्स को लेकर बुला करके बदलते हुए विश्व को समझने की कोशिश करें। सोशल मीडिया में भी हमें नए तौर तरीकों के बारे में सोचना होगा। आजकल रील्स, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जमाने में ज्यादा से ज्यादा युवाओं में, इस युवा पीढ़ी में प्रोफेशनल से जुड़ने के लिए हमें राजनीति के नए आयामों को विकसित करना ही है। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन भाजपा के निरंतर विस्तार में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं।